Hello and Namaskar. I'm Dr. Anu Dabar, Senior Rheumatologist at Paras Hospital, Gurgaon. 10th of May every year is celebrated as World Lupus Day और इस साल का थीम है Let's Make Lupus Visible. लूपस एक ऑटो इम्यून बीमारी है जहां पर हमारा इम्यून सिस्टम अपने खिलाफ या सेल्फ के खिलाफ रिएक्ट करता है और उसके वजह से मल्टीपल डिफरेंट सिम्टम्स पैदा होते हैं। इस डिजीज को देखा गया है कि ये कॉमनली फीमेल्स में मिलती है, स्पेशली इन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 40 ईयर्स। कंपेयर्ड टू फीमेल्स ये मेल्स में भी मिल सकती है, अनफॉर्चुनेटली उनमें ये मच मोर सीरियस होती है, लेकिन अगर ये डिजीज 7 फीमेल्स में मिलेगी तो कंपैरेटिवली 1 या 2 मेल्स में मिलती है, सो इट्स लेस कॉमन। इस डिजीज के होने के कुछ रीजंस है, जैसे जेनेटिक फैक्टर्स, इसलिए एक परिवार के मल्टीपल मेंबर्स को ये डिजीज हो सकती है। अगर आपको एसएलई है तो आपके सिस्टर, मदर, फर्स्ट या सेकंड डिग्री कजन्स को ये डिजीज होने के काफी रिस्क है, इंक्लूडिंग योर चिल्ड्रन। इस डिजीज में जेनेटिक फैक्टर्स के अलावा हार्मोनल फैक्टर्स का रोल है, इसलिए ये फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होती है। और इसके अलावा पोल्यूशन, स्मोकिंग, एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स की वजह से भी ये डिजीज हो सकती है, इंक्लूडिंग रेकरेंट इन्फेक्शंस। इस डिजीज के कॉमन लक्षण है अनएक्सप्लेन फीवर रहना जो दिनों तक चल रहा है डिस्पाइट टेकिंग लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स, माउथ में अल्सर्स होना, फेस पे सन एक्सपोज टिपिकल बटरफ्लाई रैश होना, आपके हाथ के छोटे जोड़ों में या फिर घुटने में, कलाई में, एंकल में एक माइग्रेटरी टाइप ऑफ पेन और स्वेलिंग रहना। उसके अलावा किडनी में इसका इफेक्ट होता है जिसे लूपस नेफ्राइटिस कहा जाता है। इस डिजीज की वजह से फीमेल्स में रिकरेंट अबॉर्शंस हो सकते हैं, ब्लड क्लॉट्स जम सकते हैं जिसके कारण छोटी उम्र में स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक आ सकता है, पैरों में सूजन जिसे डीवीटी कहा जाता है। अगर ये डिजीज लंग पर असर करती है तो आईएलडी हो सकता है, फिंगर्स में ठंड में नीलापन या कलर चेंज जिसे रेनॉल्ड्स कहते हैं वो हो सकता है। ये तो कुछ लक्षण हुए इस बीमारी के। अगर पेशेंट समझेंगे कि ये बीमारी क्यों होती है जैसे मैंने बताया और इसके क्या लक्षण हैं, तो आप टाइमली इसके ट्रीटमेंट के लिए एक रूमेटोलॉजिस्ट के पास जा सकेंगे। लूपस का ट्रीटमेंट रूमेटोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है, जो फिजिशियंस वो सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं जो अपनी मेडिसिन के बाद रूमेटोलॉजी की ट्रेनिंग लेते हैं, एंड दे आर द राइट डॉक्टर्स टू ट्रीट द डिजीज। क्योंकि रूमेटोलॉजिस्ट कम है, बहुत से पेशेंट लूपस के टाइमली रूमेटोलॉजिस्ट के पास नहीं पहुंच सकते, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू रीच अ रूमेटोलॉजिस्ट ताकि वो इस डिजीज को मल्टीपल ट्रीटमेंट मोडालिटीज की मदद से, जैसे टैबलेट्स, इंजेक्शंस और लाइफस्टाइल एडवाइसेस से आपकी डिजीज को कंट्रोल में ले आए। इस डिजीज में अगर टाइमली डायग्नोसिस बन जाए तो डैमेज से बचा जा सकता है, जिसकी वजह से आपके क्रिटिकल ऑर्गन्स किसी मशीन डिपेंडेंट नहीं होते और आप एक नियर नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। यूवी रेज से बचना, सनस्क्रीन यूज करना, उसके अलावा अपने डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एक हेल्दी डाइट को इनकॉर्पोरेट करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, कुछ ऐसी एडवाइस है जो हम हर लूपस पेशेंट को देते हैं। इन पेशेंट्स में विटामिन डी की कमी भी बहुत मिलती है, इसलिए उन्हें विटामिन डी सप्लीमेंटेशन ऑन द एडवाइस ऑफ अ रूमेटोलॉजिस्ट लेना चाहिए। सो ऑन दिस वर्ल्ड लूपस डे लेट अस रिजॉल्व कि हम लूपस का जो ये मॉन्स्टर है इससे डरेंगे नहीं। अगर हमें सिम्टम्स है तो हम जाकर इसके लिए हेल्प मांगेंगे फ्रॉम द रूमेटोलॉजिस्ट। हम इस डिजीज को विजिबल करेंगे ताकि हम इससे छुटकारा पा सकें। इट इज ट्रीटेबल। लोग ये सोचते हैं कि इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है विद सेफ मेडिकेशन जो टॉक्सिसिटी नहीं करेंगे अगर उन्हें एक रूमेटोलॉजिस्ट के द्वारा दिया जाए और प्रॉपर एडवाइस और फॉलो अप के साथ लिया जाए। सो लेट्स नॉट बी स्कैर्ड ऑफ दिस डिजीज एंड फाइट लूपस दिस ईयर। पारस हेल्थ, स्वास्थ्य में हम कदम।